की महिमा को छू सके, उन श्री भरत की महिमा को, उनके मति को फेरने के लिए तुम मुझसे कह रहे हो क्या चंद्रिका सूरज के किरणों की चोरी कर सकती है? चंद्रमा में प्रकाश सूरज का ही है, इसीलिए सूरज का एक नाम मित्र है। जिनसे हमको प्रकाश मिलता है उनकी चोरी हम क्या कर सकती हैं? अस कही सारद गई विधिलो का, देवताओं के मुंह पर थप्पड़ मार करके सरस्वती चली गई। तुलसीदास जी ने कहा भरत रहन समझन करतूती, भगति विरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुख विसुख चाही, शेष गणेश गिरागम। बड़ा भारी मंथन इस पर हुआ है। आपको श्री चित्रकूट ले चलें, ध्यान से सुनो। श्री चित्रकूट में श्री अयोध्या और मिथिला का समाज एकत्रित है। सभी लोग आपस में मिलजुल रहे हैं एक दूसरे से। महाराज श्री जनक राज का रनिवास महारानी कौशल्या से मिलने के लिए व्याकुल हुआ। उन्होंने नियम के अनुसार समय लिया। अवकाश है सावकाश सुन सब सिय सासु, आयु जनक राज रनिवासु। श्री जनक राज का रनिवास आया, वार्ता हुई, दुख का शोक का समय था। श्री सुनैना जी ने, ध्यान से सुनना, बड़ी ऊंची बात है। श्री सुनैना जी ने, सुनैना कौन? विवेक निधि वल्लभा। सुनैना की पदवी है को विवेक निधि वल्लभ ही तुम ही सके उपदेश। विवेक निधि वल्लभा श्री सुनैना प्रसंगानुसार श्री राम राज्य रसभंग, श्री राम वनगमन, महाराज दशरथ का परलोक गमन, रानियों का वैधव्य, प्रजा का शोक संताप, हाहाकार, करुण चीत्कार, इन सब विषयों पर सुनैना जी ने शोक संवेदना प्रकट की। अवसर यही था, लेकिन सुनैना जी के सभी कहे पर कौशल्या ने पानी फेर दिया। बोला इन सब बातों का हमें कोई शोक ही नहीं है। राम राज्य रस भंग हो गया, कौशल्या कहती है मुझे शोक नहीं। राम को वनगमन हुआ, मुझे शोक नहीं है। महाराज परलोक सिधार गए, मुझे शोक नहीं है। सभी दारुण दुख शोक संताप में डूबे हैं, मुझे शोक नहीं। सुनैना हैरान की शोक किस बात का है? आप ध्यान से सुनो मेरे प्यारे। एक बात भूल गया था मैं, तात्विक दृष्टि की बात थी। आदि भौतिक दृष्टि, आदि दैविक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि और तात्विक दृष्टि। तात्विक दृष्टि से कौशल्या वेद की ज्ञान शक्ति हैं, सुमित्रा वेद की उपासना शक्ति हैं, कैकेयी वेद की कर्म शक्ति हैं, दशरथ मूर्तिमान वेद हैं। तासाम क्रिया तो कैकेयी सुमित्रोपासनात्मिका, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, वेदो दशरथो नृपः। चारों भाई जो हैं तात्विक दृष्टि से तस्य वाचकः प्रणवः, वेद का तत्व प्रणव है। प्रणव में चार कलाएं हैं, अ उ म और अर्धमात्रा। अकाराक्षर संभूतः सौमित्रिर विश्वभावनः, उकाराक्षर संभूतः शत्रुघ्नः तेजसात्मकः, प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभवः और अर्धमात्रात्मको रामः सच्चिदानंद विग्रह। यह तात्विक दृष्टि है। ओमकार का अ उ म और अर्धमात्रा। जागृत अवस्था, उर्मिला जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था उर्मिला के विभु श्री लक्ष्मण जी विश्व विभु हैं। श्रुतकीर्ति स्वप्न अवस्था हैं, उनके विभु शत्रुघ्न तेजस विभु हैं। श्री मांडवी जी सुसुप्ति अवस्था हैं, उनके विभु स्वामी श्री भरत प्राज्ञ विभु हैं। और जानकी तुरिया हैं और उनके विभु श्री राम अंतर्यामी हैं। तात्विक दृष्टिया वेद तत्व नृप तौ सुख। वशिष्ठ जी ने कहा था यह चारों वेद के तत्व हैं। हाँ, कौशल्या सुमित्रा जी ने दुख शोक प्रकट किया। कौशल्या जी ने कहा जितना भी आपने कहा इन सब बातों का कोई शोक नहीं।
सुमित्रा हैरान थी, बहुत पंडिताई साहब बड़ी चतुराई से सब बात करी जाती है, बड़े लोगों के बीच में बात करी, लेकिन सारी चतुराई रह गई धरी धरी। कौशल्या ने कहा लखन राम सिय जाहूं बन भल परिणाम न पोच। राज्यरस भंग हो गया तो हो जाने दो, श्री सीताराम लक्ष्मण बन को आ गए तो आ जाने दो, परिणाम मंगल आने अपने आनिए धीरज ये, परिणाम मंगलमय ही होगा, यह शोक का विषय नहीं है। शोक का विषय है गहवरी कह कौशिला मोहि भरत कर सोच। कितनी ऊंची बात है, इस ऊंचाई को विश्व वांग्मय में कोई भी स्त्री पात्र छू सकता है? कोई छू नहीं सकता। जो बात, दो बातें, मैं अपनी बात कह रहा हूं। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा, लेकिन जब उसको ले आते हैं और द्रौपदी कहती हैं कि मोचतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु, तो सिर नतमस्तक हो जाता है उस देवी के आगे कि इतनी महा। कौशल्या के पुत्र श्री राम, पुत्र वधु जानकी, पुत्र लक्ष्मण वन में हैं, राज्यरस भंग हो गया और वह कहती हैं गहवरी ये कह कौशला मोहि भरत कर सोच। इस ऊंचाई को कोई छू सकता है? कोई छू नहीं सकता है। सुनैना दंग रह गए। ओहो, प्राकृत दृष्टिया मेरे प्यारे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होए तो भी कहते हैं यह सवत का पुत्र है। बिना लड़ाई झगड़े के भी सौत पुत्र, सवतिया डा, बिना लड़ाई झगड़े के बहुत अच्छी तरह से रहने पर भी सौत है, लेकिन सौत का पुत्र जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ। और कौशल्या कहती हैं मोहि भरत कर सोच। राम का सोच नहीं है इनको, जानकी का सोच नहीं है। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। वह जानकी कुछ कंटक कंकर में मार्ग में घूम रही हैं, कौशल्या को हृदय नहीं उनका विदीर्ण हो रहा है। मेरी पुत्र वधु कैसे चल रही है, राम कैसे चल रहे हैं, लक्ष्मण कैसे सहत मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतम बाता। कौशल्या को राम का सोच नहीं, लक्ष्मण का सोच नहीं, जानकी का सोच नहीं। भरत का स्मरण होते ही कौशल्या का हृदय भर आया। गहबर हिय कह कौशला मोहि भरत कर सोच। कौशल्या ने प्रार्थना हाथ जोड़ करके सुनैना से प्रार्थना किया, रानी रायसन, मैं तो हार चुकी हूँ, कौशल्या हार चुकी हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा। बलदेव उपाध्याय ने श्री भरत और कौशल्या का संवाद इतना अच्छा वर्णन किया है, ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला है। इतना अच्छा वर्णन किया है कौशल्या और भरत का, जो मानस में भी चर्चा उसकी है। रानी रायसन अवसर पाई अपनी भांति, कहब समुझाई रखी है लखन भरत गमन बन। जो यह मत माने महीप मन तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। मेरे प्यारे, हम लोग व्यवहार में ऐसे ही झूठ मूठ के कहते हैं आप हमारे भाई हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे ये हो।
ध्यान से सुनो आप। श्री राम, मैं कवितावली से बोल रहा हूं, श्री राम माँ माँ कहते हुए जब कौशल्या के पास आते तो कौशल्या श्री राम के मुंह पर हाथ रख देती थी। ना ना, तेरी माँ मैं नहीं हूं। कहे मोहि मैया कहो मैं न, मैया भरत की। अरे बेटा तुझे मालूम नहीं, राम से कहती, कौशल्या कहती बेटा तुझे मालूम नहीं मैं तेरी माँ नहीं हूं, मैं तो भरत की माँ हूं। कहें मोह मैया कहो मैं न, मैया भरत की। भैया बलैया नहीं हो भैया, तेरी मैया कैकेयी है। बेटे लाल मैं बलाई लेती हूँ, तेरी माँ तो कैकेयी। कौशल्या ने उसको सत्य करके दिखाया, मोरे सोच भरत कर भाई। कौशल्या ने जब कहा था कि मैं भरत की माँ हूं, तो आज कौशल्या राम की माँ नहीं बोल रही हैं, भरत की माँ बोल रही है, भरत की माँ बोल रही है। कितनी रानी रायसन अवसर पाई अपनी भांति, कहबू समझाई। रखिए लखन भरत गवनहि बन, जो यह मत माने महीप मन, तो भल जतन करब सुविचारी मोरे सोच, भरत कर भारी गूढ़ स्नेह, भरत मन माही रहे नीक, मोहि लागत नाही। प्यारे, मैं प्रणाम करता हूँ डॉक्टर बलदेव उपाध्याय को। उन्होंने लिखी है यह बात, एक पंक्ति लिखते हैं कि इस महापुरुष का स्मरण होते ही अनजाने और अनचाहे हृदय द्रवित होकर के कभी नेत्र मार्ग से और कभी रोमकूपों से बह पड़ता है। अनजाने और अनचाहे, समझ में नहीं आता है यह कब पिघल करके बहने लगा। कौशल्या ने कहा रानी रायसन अवसर पाई, अपनी बात कहब समझाई। बहुत विवेकपूर्ण बात है। महाराज श्री जनक जी को यह आभास नहीं होने पावे कि यह कौशल्या का संदेश है, यह आभास नहीं होने पावे, फिर तो दबाव हो जाएगा। उनको विवशता होगी हमारी बात पूरी करवाने की। अपनी बात आप ऐसा प्रस्ताव रखना जैसे आप स्वयं निवेदन कर रही हैं। अपनी बात कहब समझाई, रखिए भरत। कौशल्या जानती हैं श्री भरत अयोध्या से एक संकल्प लेकर के आए हैं, तुम पे 5 मोर भलमानी, आयस आशीष देहु सुबानी।
यह सुन विनय मोहि जन जानी, आवह राम बहुर राजधानी। कौशल्या जानती हैं राम लौटेगा नहीं, कौशल्या जानती हैं राम लौटेगा नहीं, इसलिए राम को लौटाने की बात कौशल्या नहीं कहती हैं। कौशल्या कहती हैं लक्ष्मण को रोक लो और राम के साथ भरत को भेज दो, जिंदा रह आएगा यह। रखिए ही लखन भरत गौ नहीं बन। अगर महाराज श्री जनक जी मान जाए यह बात तो कुछ उपाय अच्छी तरह से करें। मोरे सोच भरत कर भारी, मुझे भरत का बहुत सोच है। सुनैना स्तब्ध सी, दंग सी, हक्की बक्की सी, किम कर्तव्य विमूढ़ सी सुन रही है। क्या बोल रही हैं, किसके लिए बोल रही हैं? भरत के लिए, सौत पुत्र के लिए, जिसके द्वारा इतना बड़ा सब हुआ। समझ से परे विषय है। इसीलिए नारद जी ने कहा है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इसको कहा नहीं जा सकता, इसको समझा नहीं जा सकता। गूढ़ स्नेह भरत मन माही। एक बात बता दूं, श्री तुलसीदास जी ने श्री जनक जी की वंदना के बाद श्री भरत की वंदना की है। जनक के बाद तुलसी को एकदम भरत की याद कहां से आ गई? प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम विलोकत प्रगटेउ सोई। मेरे प्यारे श्री जनक जी गूढ़ प्रेमी थे, तो एक गूढ़ प्रेमी की वंदना जब श्री तुलसीदास जी ने करी तो दूसरे गूढ़ प्रेमी की याद आ गई। भरत जी भी गूढ़ प्रेमी हैं। कौशल्या कहती हैं गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रामचरितमानस में श्री रामचरितमानस में 3 गूढ़ प्रेमी हैं। 3 गूढ़ प्रेमी, प्रेम को छिपा करके रखने वाले। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तन सकोच मन परम उछाहू। बोलो, गूढ़ प्रेम लख परे न काहू। जानकी जी के लिए है। श्री जनक, श्री जानकी और श्री भरत, यह 3 गूढ़ प्रेमी हैं। कौशल्या कहती हैं गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। मुझे अच्छा नहीं लगता है भरत 14 वर्ष तक श्री राम के वियोग में रह पाएंगे, हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है। महारानी सुनैना कौशल्या को तो प्रणाम बाद में करती हैं, उस देवता को प्रणाम करती हैं, उस भरत को प्रणाम करती हैं जिसके लिए कौशल्या इतनी मनुहार कर रही है। बड़ी ही योग्यता पूर्वक श्री सुनैना जी ने कहा महारानी जी, आज तक तो यह विषय बिल्कुल बुद्धि से परे रहा, आज आपने यह बात कही गूढ़ स्नेह भरत मन माही। मोरे सोच भरत कर भारी, गहवर ही कह कौशिला, मोह भरत कर सोच। तो अब तो आप कुछ मुझे श्री भरत जी के विषय में बताइए, जिज्ञासा बढ़िए।
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कौशल्या नहीं, गलत बोल रहा हूं, सुनैना उस दरबार की महारानी है जहां रात दिन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का चिंतन होता था, जनक जी महाराज के यहाँ। लेकिन आज ब्रह्म जिज्ञासा की जगह पर श्री भरत जिज्ञासा हो गई। लेकिन जवाब वही टकासा, अनिर्वचनीयम प्रेमस्य। कौशल्या ने कहा धर्म भरतशील, गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु कर मति चै, सागर सीप की जाहि उलीचे। सीपी से क्या समुद्र उलीचा जा सकता है? हमारी सीपी सी बुद्धि इस महासागर को उलीच सकती है? असंभव। यही कहना ठीक है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। प्यारे, प्रेम वह तत्व है, ध्यान से सुनना। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कही जासु गुण करहि निरंतर गा। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, यह ब्रह्म को नेत नेत कहते हैं। लेकिन प्रेम वह वस्तु है कि शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों ही इसको नेत नेत कह करके गाते हैं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, ब्रह्म को नेत नेत कह करके गाते हैं। लेकिन प्रेम वह तत्व है कि जिसको शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म भी नेत नेत कह करके गाते हैं। कौशल्या ने कहा भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत शारदहु करमति हीचे, सागर सीप की जाहि लीचे। मैं क्या वर्णन कर सकती हूँ। एक बात जरूर है, महाराज श्री दशरथ जी जब भी कभी चर्चा चलती तो वह हमसे कहा करते थे, देखो परोक्ष में असली बात बोली जाती है, पंचायत में तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं झूठे साथी। दशरथ जी परोक्ष में कौशल्या से कहती हैं, जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा। यह बात महाराज के मुख से बारंबार मैंने सुनी है। मेरा भरत कुल का दीपक है, रघुवंश का दीपक है, सूर्यवंश का दीपक है। इससे अधिक मैं भरत के विषय में कुछ नहीं कह सकती। आपको मैं क्या बताऊं, आप तो बड़े महाराजा की महारानी हैं। को विवेक निधि वल्लभ हैं, विवेक निधि वल्लभ हैं। आपको कौन उपदेश दे सकता है? आप घर जा कर के विवेक निधि से ही पूछ लीजिएगा। सुनैना जी को ध्यान से सुनना, सुनैना जी को ढाढ़स हुआ, मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, घर के नाग को छोड़ करके बाबी पूज रही हूँ। अरे मेरा पति जनक मामूली आदमी, जासु ज्ञान रवि तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयत तत्परम, सूर्य के समान ज्ञान। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण या। प्रेम रस आस्वाद्य तो है लेकिन आलोच्य नहीं है। जनक आस्वादन करने लगे, सुनैना आलोचन के लिए प्रार्थना कर रही हैं और श्री जनक नेत्र बंद कर लिए। मोदे सजल नयन, सजल नयन। मेरे प्यारे, जनक की आंखों में आंसू।
इस महाज्ञानी के ज्ञान मारतंड की आंखों में आंसू। अरे बड़ा शुष्क होता है ज्ञानी। लेकिन जनक के नेत्रों में, बात मैंने अभी कही, अनजाने अनचाहे हृदय द्रवीभूत होकर के नेत्र मार्ग से, रोम कूपों से विगलित होकर के बहने लगता है। जनक का हृदय विगलित हो गया, आंखें भर आईं, नेत्र बंद कर लिया, मूंदे सजल ने। पुलकेतन दोनों से ही नेत्र भी बह रहे हैं, रोमांच से भी, स्वेद से भी हृदय ही बहता है। सुजस सराहन लगे मन ही मन, प्रसन्न मन से श्री जनक श्री भरत की प्रशंसा करने लगे, गुणगान करने लगे, स्तुति करने लगे। सुनैना ने विचार किया कि मैंने तो कथा सुनने की, भरत जी का चरित्र सुनने की प्रार्थना करी थी और इनकी तो समाधि लग गई, हो गया काम। अब पता नहीं कितने दिन में जगेगा। सुनैना ने प्रार्थना किया, महाराज ध्यान से सुना, एको स्वादु न भुंजित। महाराज ध्यान से सुनना, मंडप में सौगंध खाए हैं हम लोग कि अकेले किसी भी सुंदर वस्तु का आस्वादन नहीं करेंगे, मिल के खाएंगे, बांट के खाएंगे। आप अपना नियम तोड़ रहे हो, अकेले रसास्वादन कर रहे हो और मैं टुकुर टुकुर मुंह देख रही हूँ। आप सुने